जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है एक अद्भुत भक्त का प्रसंग है जो शालिग्राम से मांस बेचते थे। अब लगा लीजिए, फिर भी भगवान उनके ऊपर प्रसन्न, वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, भगवान उन्हीं के पास रहना और फिर भी प्रसन्न। और मतलब मेरे जितना ज्ञान में है उनका पूरा, मैं आपको इस वीडियो में दो प्रसंग बहुत मेन है, पहले मतलब दोनों कहानी में आपको इसमें शेयर करने वाला हूं। तो पहली कहानी ये है कि सदन नाम का एक भक्त थे। उनका कसाईपन था, मतलब वो मांस बेचते थे और मांस बेचते बेचते वो मतलब नारायण 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 सीताराम मतलब भगवान का नाम लेते थे। लोग बाग हो गया, अपनी अपनी सोच रखते थे, जो भी रखते थे। एक दिन सदन घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक पत्थर पाया और उनको ये नहीं मालूम था कि ये शालिग्राम है। अब शालिग्राम क्या है वो नहीं जानते, वो सोचे कि पत्थर बड़ा चमकीला है और काला मतलब जामुन क्या का मतलब बड़ा सा। वो उनको लाए और एक दिन अपनी दुकान में रखे। तो एक दिन ग्राहक नहीं थे तो उन्होंने तबला किए पत्थर कितने का है, तो उधर 2 किलो रखे तो 2 किलो का हो गया, 5 किलो रखे तो 5 किलो का हो गया, आधा किलो रखे तो आधा किलो का हो गया। मतलब जितना बाट इधर रखे उतने का हो जाएगा। हल वो उससे मांस बेचने लगे। कोई मान लीजिए आया, बोले 1 किलो मांस दो, और सीधे रख के तौल देते। उनको क्या मालूम कि ये क्या है, और वो उन्हीं का नाम मतलब नाम लेते थे भगवान का। अब एक दिन एक ब्राह्मण की नजर उनके उस पर पड़ी, बाट पे। देखो कि शालिग्राम को रखकर मांस बेच रहे हैं। बड़ा उनको आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा ये गलत है। गए वो हाथ जोड़कर खड़े हुए कि महात्मा आप मेरे यहाँ कैसे पधार गए दुकान में। उन्होंने कहा मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ और यहाँ तक बड़ी सोच संकोच के साथ आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी दुकानें ऐसी है ना। फिर भी उससे ज्यादा संकोच से ज्यादा तुमको भ्रष्ट होने से बचाना है। ये भगवान मतलब विष्णु का प्रतिनिधित्व है ये पत्थर, और इस प्रतिनिधित्व पत्थर का तुम उपयोग जो है मांस बेचने में करते, तौलने में करते। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं था, ये पत्थर मुझे मिल गया और इसमें एक अद्भुत वो है कि आप जितना मांगोगे उतने किलो को ये मतलब उतने वेट का हो जाता है। उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज जी मुझे मालूम नहीं था, अब इसको ले जाओ आप। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक दे दिया। अब जब पंडित जी अपने घर ले जाते हैं उस पत्थर को, उनको रात में श्री विष्णु जी स्वप्न देते हैं कि पंडित तुमने गलत किया, मैं उसके यहाँ अपनी मर्जी से गया हूँ और तुम मुझे वहीं पहुंचा दो और तुम भी सुखी रहो, उसको भी सुखी रहने, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मुझे उसी में आनंद है। अरे सवेरे पंडित जी लेके गए और सदन कसाई से हाथ जोड़े, बोले धन है तुम मन से निर्मल हो, तुमको ये कुछ मालूम नहीं, इसलिए परमात्मा तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, और पर मेरे हिसाब से इनकी पूजा करना, इनमें मांस मत बेचना। हालांकि उस दिन से सदन उस शालिग्राम का उपयोग जो है मांस बेचने में नहीं करते थे, पूजा करते थे उनका रख के। तो पहली घटना तो ये हो गई। अब दूसरी घटना, बेचते बेचते उनके मन में ये बहुत दिन से आया कि नहीं अब चला जाए द्वारिका नाथ, वो जगन्नाथ दर्शन करेंगे भगवान। हो गया, वो चल दिए। अब उस जमाने में कोई गाड़ी घोड़ा ज्यादा ये जैसे कार बस ये तो होती नहीं थी। अब बहुत बड़ा आदमी हो तो उसके पास रथ घोड़ा होता था, और मध्यम वर्गीय जैसे बैलगाड़ी उलगाड़ी रखते थे, बाकी पग यात्रा ही करते। तो सदन कसाई वैसे भी संत प्रवृत्ति के, इसलिए उन्हें सोचा पग पवित्र तीर्थ गमन है ना, पग मतलब पग से यात्रा करेंगे तो तीर्थ का बढ़िया फल मिलेगा जाने का। वो वहां से चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुंचे जहां उनको रात्रि हो गई। अब रात्रि हो गई तो उन्होंने कहा कि यहीं विश्राम किया जाए। दो चार घर में पता लगाया तो एक घर में जो व्यक्ति था, मतलब पति पत्नी दो थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे यहाँ रुक जाओ। अब
आप मानो या ना मानो इस बात को, जो भगवान का चिंतन चाहे जैसा करे, भाव से करे, कुभाव से करे, है ना, दुश्मनी से करे, उसका स्वरूप भी बहुत अच्छा होता है। ये बात मान लो आप। और मतलब उसका भला तो होना ही होना है, पर उसका शरीर भी बहुत मतलब आकर्षक होता है, उसमें आकर्षण होता है। तो भगवान का वो तो चिंतन दिन रात करते थे, भले कसाई थे, तो उनमें आकर्षक स्वरूप था। तो जो वो पत्नी थी वहां जिस घर में रुके थे, उसने रात में उनसे, जब रात विश्राम का समय आया, तो उन्होंने एक अधर्म चाहत, अधर्म मतलब चाहत मतलब उनसे जताई। उन्होंने कहा कि मैया, मैं अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर बाकी इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मतलब स्त्री जाति है उनको माता समझता हूँ और बहन समझता हूँ, मेरे सब मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, मेरे मन में भी कोई दोष नहीं। उसने कहा कि नहीं, है ना, अनैतिक उसने इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा नहीं, ये सब मेरे लिए सोचना भी पाप है, मैं सोच नहीं सकता। अब तुलसी बाबा ने एक उपमा दी है, कामी नार पियार जिम लोभी के प्रिय दाम, तो कुछ सोचे कि दी होगी। तो नारी भर के लिए नहीं है, पुरुष के लिए, दोनों के लिए है, मतलब पुरुष भर के लिए नहीं, नारी के लिए भी। तो ये इतना अवगुण है, इसमें कोई धर्म का मतलब चिंतन ही नहीं रहता। अब उसके ऊपर तो काम वासना चढ़ी थी, उसने कोई नहीं देखा। अब यहाँ पास दो किस्से मिलते हैं। पहला किस्सा यहीं से बढ़ता है कि मतलब उसने ये सोचा कि ये पति के डर के मारे ना बोल रहा है, भगवत वाणी बोल रहा है, तो वो तलवार लेके गई, पति का सिर काट दिया। और कहीं कहीं ये पढ़ने को मिलता है कि वो उसने शोर मचा दिया इतने में, तो उसके पति ने भी मारा, गांव वाले ने मिलकर मारा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पति का सिर काटना ज्यादा फिट होगा, क्योंकि आगे इसको आपको वृत्तांत मिलेगा। तो जो भी था, मतलब कुल मिला के उसने उनके ऊपर अनैतिक इल्जाम लगा दिया, जो उन्होंने किया नहीं था, है ना। गांव वाले आए, उनको पीटे पाटे, और पीटने पाटने के बाद उनको राजा के जो सैनिक थे वो ले गए। अब राज दरबार में उनकी पेशी हुई, ये महिला भी गई और पुरुष भी गए और ये भी गए, पूरा गांव में था। राजा से वो उसने गुहार लगाई कि भाई, ये जो है तुम मतलब मेरी मर्यादा का खंडन करना चाहता था और मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया। राजा ने उनसे परिचय पूछा, भाई तुम कौन हो। उन्होंने जैसे नाम लिया कि मेरा नाम सदन है और मैं कसाई जात से मतलब बिलोंग करता हूँ, मैं आता हूँ, मेरी मेरी जात कसाई है। जैसे कसाई नाम सुना राजा ने, इधर उसका बयान था ही महिला का, उसने कोई सोचा समझा नहीं, उसने कहा ऐसा करो, इसके दोनों हाथ काट दो। अब सदन कसाई को आदेश हो गया, भाई इनका हाथ कट जाना चाहिए। अब वो वहां जो जल्लाद जो सैनिक थे वो पकड़ के ले गए और दोनों हाथ काट दिए। और राजा ने कहा कि भाई कटने के बाद मुझे सूचना दो। कटने के बाद फिर ले गए, फिर सूचना दी, अन्नदाता ये देखिए दोनों हाथ कट गए। बोले अब जो बचा हुआ भाग है उसमें दवाई लगाओ। तो सदन ने कहा नहीं, आपका कर्म था, आपका काम था मुझे सजा देना, अभी मैं सजा पा चुका हूँ, अब आपके मैं बंधन से आजाद हूँ। राजा ने कहा हाँ आप आजाद हैं। तो बोले अब मेरा काम है कि मैं दवाई लगाऊं या ना लगाऊं, या लगवाऊं या कहीं जाऊं, अब मैं जहां जाना चाहूं स्वतंत्र हूं, कहीं ना स्वतंत्र हो। तो बोले ठीक है, वो वहां से चल दिया। अब ब्लड बह रहा है, सदन कसाई चल रहे हैं, तो चलते चलते उनके मन में यह दिमाग आया कि ऐसा हुआ क्यों, मैं परमात्मा से जाकर ये पूछूंगा। लेकिन उनके शरीर में ब्लड गिरने के कारण कुछ देर बाद शरीर की क्षमता कम होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उनको लगा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो भगवान ने तत्काल उस पुजारी जो वहां द्वारिकापुरी में लगते हैं, जो भी वहां के संरक्षण करता होंगे, तो उस संरक्षणकर्ता को उन्होंने स्वप्न दिया कि अभी तत्काल रथ साजो और मेरा एक परम भक्त जिसके दोनों हाथ कटे हुए ये इतने यहाँ से दूर है, उसको लेके आओ। और जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है, आप ये बात मानो, बीच में मैं इसलिए डाल रहा हूं कि उसमें प्रत्यक्ष भगवान आज भी
और उसकी भी आपको एक कथा भक्त रघु मछुआरा की कथा है जो वहां फेमस है। उसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। वो प्रत्यक्ष है कलयुग में कि भगवान है। ठीक। तो आप पंडित जी भगे वहां से रथ लेके। महाराज इनको देखे सदन कसाई को, दोनों हाथ कटे हुए थे, किसी तरह इनको लाद लूद के लाया गया। अब इनके ऊपर दवाई औषधि का जब प्रयोग होने लगा, उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, पहले मुझे आपका, मैंने रथ इसलिए स्वीकार कर लिया कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। अब मुझे सबसे पहले उस मेरे सवाल का जवाब चाहिए जो मेरे अंदर पनप रहा है, और वो आप दे नहीं सकते क्योंकि आप लोग थे नहीं वहां। जो था मैं उससे जवाब लेने के बाद ही इसमें औषधि लगाऊं। और उनके दरबार में अनशन रूप मानो बैठ गए। धीरे धीरे उनके प्राण बिल्कुल मतलब प्राण बस निकलने वाले थे। भगवान खड़े हुए, बोले क्यों आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। सदन ने कहा कि परेशानी की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ऊपर कलंक का टीका लग गया। मुझे हाथ कटने का दुख नहीं है, और न मेरे पैर काटवा देते, गला कट जाता, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप जानते हो कि मैं तन से मन से दोनों से 100% सही था, 100% सही था। वहां एक भी परसेंट पॉइंट में विकार मेरे अंदर नहीं था। तो फिर मुझे सजा किस बात की मिली, मेरे ऊपर कलंक क्यों लगा। भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने जो भी आपको सजा दिया या आपको मिला है ना, वो आपका ही परिणाम है, आपके कर्म का ही। उन्होंने कहा मुझे, मैं इस जन्म में तो एक चींटी नहीं मारा अपने हिसाब से। उन्होंने कहा ठीक है, अब चलो, इस जन्म की बात छोड़ो, मैं आपको जहां है वहां लिए चलता हूं। आप देखो, सदन कसाई की याददाश्त को पिछले जन्म में ले गए। उन्होंने देखा कि मैं एक बढ़िया त्रिकाल पुण्य, बढ़िया त्रिकाल, बढ़िया चंदन मंदन लगाए पंडित हूँ, है ना। एक गौ माता वहां से रस्सी में, उनके रस्सी मतलब जिसको बोलते हैं डोर, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं गरमा, है ना, वो उसके गले में बंधा हुआ था। उस रस्सी, वो गाय भग रही थी रस्सी लेकर, गले में बंधी थी, और पीछे एक व्यक्ति चिल्ला रहा था कि मेरी गाय भग रही है, भग रही है, भग रही है। तो उसने उसने क्या किया कि आवाज दिया। तो ये पंडित जी आगे से आ रहे थे। तो जब पंडित जी आगे से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी गाय को पकड़ो, है ना। तो मेरी गाय को पकड़ो, तो पकड़ने के लिए पंडित जी जब आगे बढ़े, है ना, तो उनको नारा गिरमा पकड़ा दिया, उनको पकड़ के, क्या नाम से, कसाई को। अब ये इनके अनजाने में गलती हुई, ये नहीं जानते थे कि कसाई है ना। लेकिन गौ माता जब कटने लगी तो उसने पहला श्राप दिया ब्राह्मण को कि अगर आप मेरे रस्सी को ना पकड़वाते तो मैं निकल गई थी, मेरा गला ना कटता। और दूसरा श्राप उन्होंने दिया उस कसाई को कि मैं तेरा गला काटूंगी, है ना। तो दोनों का दंड देना था। तो इसलिए वो ब्राह्मणी जो है, वो जो गाय थी, वो गौ माता जो है दूसरे जन्म में ये स्त्री का रूप आई, और उसने पति का गला काटा, वो कसाई था। और इन्होंने गाय पकड़वाया था, ये भी कसाई बने, इसलिए इनका हाथ काटा। उसने श्राप दिया था कि जिन हाथों से तुमने मेरी रस्सी को पकड़ा, है ना, वो हाथ मैं कटवाऊंगी। तो जब ये सब देखे भगवान के दिखाने पर, उन्हें संतोष हो गया। बोले प्रभु अब कोई कर्ज और हो तो आप निकाल लो, क्योंकि आप छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने कहा कोई कर्ज नहीं है, अब आप बिल्कुल निष्फिर हो जाओ। तो उन्होंने दोनों हाथ दे दिए। अब देखिए, मतलब कर्म का प्रभाव है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का सानिध्य, भगवान की भक्ति उस कर्म के प्रभाव को शून्य बना देती है ना। कि सदन का हाथ कट गए, कर्म का प्रभाव है। फिर से उनका हाथ आ गया। और जब ये किस्सा सब जगह फैली कि अरे यार, जिसका राजा ने हाथ कटवाया था उसका तो परमात्मा ने फिर से हाथ दे दिया। तो लोग बात कहने लगे नहीं नहीं, निर्दोष था वो, तो कलंक भी मिट गया। तो इसलिए आप भगवान से आशा रखो, भगवान से प्रेम करो, तो 100% आपका कल्याण होगा, है ना, बिल्कुल 100%। अब इसी आशा के साथ कि आप भगवान का नाम का कीर्तन भजन चिंतन करते हुए वही सदन कसाई जैसे अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।